ये सीन कोरिया के जाने माने स्कूल की क्लास का है जिसमें कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ बच्चे दूसरे बच्चों को बुली कर रहे हैं। उन बुली गैंग में से एक मोटा लड़का जो कि बहुत ही बड़ा कमीना था। वो सिर्फ करीब मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को ही अपना शिकार बनाता था और उनसे पैसे छीन लेता था क्योंकि उन गरीब बच्चों से पैसे छीनना बहुत ही आसान था। उन बच्चों के माँ बाप में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बच्चों के लिए उस कमीने से लड़ सके। वो मोटा अपने दोस्तों से बोलता है, आज मैं उस भिखारी के सारे पैसे छीन लूंगा। और फिर वो और उसकी पूरी गैंग जोर जोर से हंसने लगती है। उनकी बातें सुनकर एक बच्चा उनके पास आया। उसके हाथ में एक पेन था। वो मोटा बच्चा बोला, अबे ऐसे क्या देख रहा है, तुझे भी पैसे चाहिए क्या? लेकिन तभी वो लड़का अपना पेन उस मोटे लड़के की आंख में भोंक देता है। उस मोटे लड़के की आंख फूट जाती है और वो जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगता है। ये बात क्लास टीचर तक पहुंच गई कि कांग पिल्लू ने उस मोटे लड़के की आंख फोड़ दी। टीचर उससे पूछता है कि तुमने उस मोटे की आंख क्यों फोड़ी, वो तो तुम्हें परेशान भी नहीं कर रहा था। बट कांग पिल्लू टीचर को कोई जवाब नहीं देता। टीचर के बार बार पूछने के बाद कांग पिल्लू बोलता है, वो बच्चे कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रहे थे। टीचर कंफ्यूज हो गया और बोला, ये क्या बोल रहे हो? पिल्लू बोला, उसने शोर मचाकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया, इसीलिए मैंने उसकी आंख फोड़ दी। तो दोस्तों यही है इस कहानी का मेन कैरेक्टर कांग पिल्डू। और उस इंसिडेंट के बारे में पूरा स्कूल जान गया कि कांग पिल्डू ने सिर्फ शोर मचाने पर किसी बच्चे की आंख फोड़ दी। उस दिन के बाद से कांग पिल्डू को सब साइकोपाथ कांग पिल्डू के नाम से जानने लगे। कांग पिल्डू को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी लाइफ का एक ही रूल था कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो उस चीज़ को हासिल करके ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कोई सा भी तरीका अपनाना पड़े। और अपने उसी रूल के बदौलत आज वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर बन गया है और अभी वो एक बड़े केस पर काम कर रहा है। तो एक एम्प्लॉय उसके पास आके बोलता है, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया। उस बड़े केस के सिलसिले में ही ये मीटिंग कांग पिल्डू ने रखी थी। बट मीटिंग से पहले कांग पिल्डू की मॉम उसके ऑफिस आती है और उसको इस केस को इन्वेस्टिगेट करने से मना करती है। बट कांग पिल्डू अपनी मॉम को मना करते हुए बोलता है, क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना मेरा काम है, तो प्लीज़ आप घर चले जाओ। कांग पिल्डू की मॉम के चेहरे पर डर था और वो बार बार कांग पिल्डू से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ बेटा सिर्फ इस बार मेरे खातिर इस केस से हट जाओ। बट कांग पिल्डू अपनी मॉम की बात नहीं मानता और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। कांग पिल्डू एक न्यू कंपनी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था जिसका नाम सियोनवा ग्रुप है, जो एक लोन बिजनेस रन करती है। बट अब ये दूसरे सेक्टर्स में भी घुस रही है। ये कोई आम कंपनी नहीं है। अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने देश के सारे गैंग्स को अब्जॉर्ब कर लिया। और जैसे जैसे इनका साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। ये लोग अपने बिजनेस के रास्ते में आने वालों लोगों को रेगुलरली ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें फिजिकली असॉल्ट करते हैं। यहाँ तक कि वो लोग मर्डर करने से भी नहीं कतराते। और इतने क्राइम्स करने के बाद भी इनका इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली बढ़ रहा था क्योंकि जो शख्स इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है वो नेशनल असेंबली का मेंबर कांग इल्डो है। कांग इल्डो का नाम सुनकर मीटिंग के सभी मेंबर्स हैरान हो गए क्योंकि कांग इल्डो वन ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में से एक था। और तभी सीनियर ऑफिसर मीटिंग एंड कर देता है और कांग पिल्डो को रुकने के लिए कहता है। कांग पिल्डो को छोड़कर सभी लोग मीटिंग से चले जाते हैं। फिर सीनियर ऑफिसर बोलता है, क्या तुम प्रमोशन की वजह से इतने बड़े केस पर काम कर रहे हो? तुम इस केस से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? कांग पिल्डू बोलता है, सर ये ऑब्सेशन नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। ये सुनकर ऑफिसर बोला, यह अच्छी बात है कि तुम अपने काम में अच्छे हो, बट तुम अकेले ही नहीं हो जो यहाँ काम कर रहे हो। कांग इल्डू पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। अगर इस केस की वजह से वो प्रेसिडेंट नहीं बना तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है, तो चुपचाप इस केस को भूल जाओ। और तभी उस ऑफिसर के फ़ोन पर किसी मिस्टर कांग का फ़ोन आता है और वो एक चमचे की तरह हंसते हुए फ़ोन पर उससे बात करने लगता है। उसको देखकर कांग पिल्डू समझ जाता है कि ऑफिस के बड़े ऑफिसर्स भी कांग एल्डो से मिले हुए हैं। वो ऑफिसर फ़ोन पर मिस्टर कांग को समझा रहा होता है कि उसने इस केस को हैंडल कर लिया है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और तभी मिस्टर कांग उसको पिल्डो के लिए एक मैसेज देता है। पिल्डो रूम से बाहर जा रहा होता है। वो सीनियर ऑफिसर उसको बोलता है,
प्रोसिक्यूटर कांगपिल्डो, क्या आपको किसी ने अभी तक खबर नहीं करी कि आपकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही? अपनी मॉम की डेथ के बारे में सुन के कांगपिल्डो के होश ही उड़ गए। ये सीन स्योनवा फ्यूनरल होम का है, जो कि स्योनवा ग्रुप के अंडर ही आता है। और वहीं पर ही कांगपिल्डो की मॉम का फ्यूनरल रखा गया था, बट वहाँ एक बोर्ड पर नोटिस लिखा था कि फैमिली रिक्वेस्ट की वजह से यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है। और कुछ लोग अब फ्यूनरल का सामान हटा रहे थे। और उन्हीं लोगों में से एक टकला अपने लीडर से पूछता है, सर, फ्यूनरल को रखे हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, तो क्या इसे हटाना सही रहेगा? गैंग लीडर बोलता है, ऐसे फ्यूनरल का क्या फ़ायदा जहाँ एक बंदा भी ना आए, और वैसे भी उसको मारने का रिवॉर्ड हमें मिल चुका है और हायर अप्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी उनकी गैंग का एक बंदा पिल्लू की मॉम की तस्वीर लेके उनके पास आता है। पूछता है, इसका क्या करूं? लीडर बोलता है, अबे, इसको क्या तू अपने घर ले जाएगा? फेंक दे इसे कहीं पर। फिर वो बंदा तस्वीर फेंक देता है और सभी लोग फ्यूनरल का सामान बाहर ले जा रहे होते हैं। तभी उनके बीच में से कोई वहां आता है, उस तस्वीर की तरफ बढ़ता है, और वो और कोई नहीं, अपना कांग पिल्लू ही है। उसे वहां देखकर वो गैंग लीडर बोलता है, यहाँ विजिटर्स अलाउ नहीं है, और वैसे भी हम बहुत बिजी है फिलहाल, तो यहाँ से निकलने में ही तेरी भलाई है। कांग पिल्टू जानना चाहता था कि उसकी मॉम कैसे मरी। ये जानने के लिए वो उस हॉस्पिटल में गया जहाँ उसकी मॉम की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था। बट हायर अप्स ने पहले ही सबका मुंह बंद कर दिया था, तो डॉक्टर्स ने उसे कुछ नहीं बताया। बट उसकी नज़र उसकी माँ की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स पे पड़ी, जिस पर उसकी मॉम की मौत का कारण सुसाइड लिखा हुआ था। बट कांग पिल्टू ने चुपके से उस ऑटोप्सी रिपोर्ट को अपनी जेब में डाल ली, और फिर वो वहाँ से चला गया और डायरेक्ट फ्यूनरल होम पे आया। उस ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मॉम का मर्डर हुआ था। उसकी मॉम की बॉडी पर बहुत सारे चाकू के निशान थे। उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर कांग पिल्लू समझ गया था कि उसकी मॉम को बेरहमी से चाकू भोंक भोंक कर मार दिया गया, और वो मदद के लिए भी चिल्ला नहीं पाई। और मरते समय कांग पिल्लू की मॉम ने एक बटन जैसी चीज़ उठाई और अपने मुंह में डाल लिया। उसको जिंदा देखकर वो लोग फिर से उसको बेरहमी से चाकू मारते रहे, जब तक उसकी मॉम मर नहीं गई। कांग पिल्टू उन लोगों को बोलता है, तुम चाहते तो मेरी माँ को आसान मौत दे सकते थे, बट इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर लग रहा है कि मेरी माँ तड़प तड़प कर मरी। बट मेरी मॉम सच में स्मार्ट थी, उन्होंने मुझे एक क्लू दिया है। गैंग लीडर अपने एक बंदे को भेजता है पिल्लू से निपटने के लिए। वो बंदा पिल्लू के पास आके बोलता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि हमने तेरी माँ को मारा? और फिर वो कांग पिल्लू के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, जा पहले जाके प्रूफ लेके आ। बट उसी वक्त कांग पिल्टू उसकी उंगलियां तोड़ देता है। वो बंदा दर्द से चिल्लाता है। फिर कांग पिल्टू उसके फेस पे एक किक मारता है, और वो उड़ता हुआ गैंग लीडर के पास जाके गिरता है। गैंग लीडर गुस्से में अपने कोट से चाकू निकालता है और कांग पिल्टू पर वार कर देता है। फिर पिल्टू उन डॉक्यूमेंट्स को उसके सामने फेंकता है और अपने हाथ में कुछ रखकर उसे एक पंच मारता है। वो बंदा उड़ता हुआ जाके अपनी गैंग के पास गिरता है। उस गैंग लीडर के माथे पे एक बटन धंस गया था। वो वही बटन था जो पिल्लू की मॉम ने अपने मुंह में डाला था, जो डॉक्यूमेंट के साथ पिल्लू को मिला था। उसको पंच मारने के बाद पिल्लू बोलता है, अब मैं और कानून का सहारा नहीं लूँगा, अब ये मैं अपने तरीके से करूँगा। और फिर कांग पिल्लू उन लोगों पर टूट पड़ा, और कुछ ही पलों में फ्यूनरल हॉल खून और लाशों से भर गया। कांग पिल्लू ने उन सभी को बेरहमी से मारा, और वो खून से लथपथ हो गया और बोला, मेरे बाप की मौत मेरे हाथों से ही होगी, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मरेगा। वो बटन जो कांग पिल्डू को मिला था, उस पर स्योनवा ग्रुप का लोगो था, जिसका ओनर कांग इल्डो है, और कांग इल्डो ही कांग पिल्डू का बाप है। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बैड सन, जिसकी मॉम को उसी के बाप ने बेरहमी से मरवा दिया, और अब वो अपनी मॉम की मौत का बदला लेने के लिए अपने ही बाप को मारने चला है। ये तो बस कहानी का इंट्रो था, असली कहानी तो आगे है, जो आपके होश उड़ा देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो उसके लिए कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।